डीएनपी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज 9 अगस्त है, यानी अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई की नई शुरुआत का दिन। काकोरी कांड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 9 अगस्त 1925 को कोकारी कांड के बाद अंग्रेजों के अंदर भारतीय जवानों को लेकर भय बन गया था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई आजादी की लड़ाई कई वर्षों तक चली। इस दौरान अलग अलग वाकये हुए, कई छोटी बड़ी घटनाएं हुई जो इतिहास में दर्ज हो गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तब एक नई पीढ़ी को काफी झटका लगा था, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ देश में एक बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। इसी के साथ एक नई घटना की नींव पड़ गई थी, जिसे इतिहास में कोकारी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने अंग्रेजों को बड़ा परेशान किया और एक संदेश पहुंचा दिया कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारी उनसे लोहा लेने के लिए हर तरह के तरीके अपना सकते हैं। हमारे देश के जाबाज सिपाहियों को हमेशा याद रखा जाता है। कोकारी कांड के लिए भी हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। यानी कोकारी कांड को अंजाम देने वाले में अधिकतर लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे, जिनमें से कुछ को बाद में इस मामले के लिए फांसी भी हो गई। इस पूरे कांड के दौरान जर्मनी के माउजर का इस्तेमाल किया गया। करीब 4000 रुपए लूटे गए थे। इस किस्से के बारे में भगत सिंह ने लिखा है, 9 अगस्त 1925 को कोकारी स्टेशन से एक ट्रेन चली। ये करीब लखनऊ से 8 मील की दूरी पर था। ट्रेन चलने के कुछ ही देर बाद उसमें बैठे 3 नौजवानों ने गाड़ी रोक दी। उनके ही अन्य साथियों ने गाड़ी में मौजूद सरकारी खजाने को लूट लिया। उन 3 नौजवानों ने बड़ी चतुराई से ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों को धमका दिया था और समझाया था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, बस चुप रहें। लेकिन दोनों ओर से गोलियां चल रही थी और इसी बीच एक यात्री ट्रेन से उतर गया और उसकी गोली लगकर मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने इस घटना की जांच बैठा दी। सीआईडी के अफसर हाटन को जांच में लगा दिया गया। उसे मालूम था कि ये सब क्रांतिकारी जत्थे का किया धरा है। कुछ वक्त बाद ही क्रांतिकारियों की मेरठ में होने वाली एक बैठक का अफसर को पता लग गया और छानबीन शुरू हो गई। सितंबर आते आते गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई। राजेंद्र लाहिड़ी को बम कांड में 10 साल की सजा हुई। अशफाक उल्लाह सचिंद्र बख्शी भी बाद में पकड़े गए। कोकारी कांड, मुकदमा और फांसी। कोकारी कांड का मकसद सिर्फ अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटना था और उन्हें कड़ा संदेश पहुंचाना था। इसके बाद जब अधिकतर लोग पकड़े गए तो 10 महीने तक मुकदमा अदालत में चला और फांसी तक की नौबत आ गई। जनवरी 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। सुनवाई कर रहे सेशन जज हैमिल्टन ने कहा था कि ये सभी नौजवान देशभक्त हैं। भले ही इन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ न किया हो, लेकिन अगर ये जवान कहें कि वो अपने किए का पश्चाताप करेंगे तो सजा में कुछ रियायत दी जा सकती है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आदेश पर फांसी दे दी गई। जब रामप्रसाद बिस्मिल को 19 की शाम को फांसी दी गई, तब वो बड़े जोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। उसी वक्त रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र यार तेरी जुस्तजू रहे। आज अगर हम खुलकर सांस ले रहे हैं और अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, तो यह सिर्फ हमारे शहीदों की बदौलत, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया।